नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जुलाई और स्वागत है आपका रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, रॉयल एमपी पे आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करेंगे। छोटे उद्योगों के लिए इस वर्ष तक 19,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण मंजूर किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा। कांग्रेस का आरोप, भाजपा लालच देकर विधायकों को तोड़ रही। और प्रदेश में आज से अन्नपूर्ण अभियान शुरू। 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है विटामिन ए की खुराक। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। इस वर्ष का विषय था कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख की सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। हाल ही के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र में पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने पेंगोंग त्सो झील के किनारे सैनिकों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस बार 15 जुलाई तक 19,669 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए। उन्होंने कहा कि ये ऋण 100% आपात ऋण व्यवस्था गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 71 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME के लिए मंजूर किए गए। मंत्री ने बताया कि इनमें से 12,871 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। कल भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बैठक में सर्वसम्मति से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक NB प्रजापति और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भोपाल स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कल कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। PIB भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने कहा कि कोरोना से बचाव में मीडिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनसंपर्क के अपर संचालक मंगला प्रसाद मिश्र ने कोरोना संकट से लड़ने और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव को कम करने में जनसंपर्क विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख संजीव वर्मा ने कोरोना संकट के समय में आकाशवाणी समाचार भोपाल द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों की चर्चा की। वेबिनार को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ब्रजेश राजपूत, पारंपरिक माध्यमों की ओर से अजय उपाध्याय और प्रिंट मीडिया की तरफ से संजय मिश्र ने अपनी राय रखी। वहीं रोजगार एवं निर्माण के संपादक डॉक्टर पुष्पेंद्र पाल ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया की भूमिका अब सिर्फ सही एवं सटीक जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब मीडिया को जानकारियों के प्रसार के साथ लोगों का व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की भूमिका भी निभानी होगी। वेबिनार का संचालन PIB के संयुक्त निदेशक अकुल नामदेव ने किया। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया। राज्य में अब विधानसभा की 26 सीटें खाली हो गईं। इनमें 24 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं, जबकि 2 विधायकों की मृत्यु से खाली हुई हैं।
कांग्रेस की राज्य इकाई प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर पद और पैसों के लालच देकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,500 के करीब पहुंच गई। इनमें से 14,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में कल 113 संक्रमितों का पता चला, जिससे जिले में प्रभावितों की तादाद 4,000 के पार हो गई। पिछले 6 दिन में 600 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। उधर छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। शहर में कल कोविड-19 पीड़ित एक व्यक्ति का पता चला। सीधी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। होशंगाबाद से संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 20 नए मरीज मिले। इनमें से इटारसी के 19 और पिपरिया का एक संक्रमित शामिल है। शिवपुरी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैंप लगाकर व्यापारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। देवास जिले में पिछले एक सप्ताह में 75 लोगों ने कोविड-19 की पुष्टि हुई है। नीमच में कल प्राप्त 12 रिपोर्ट में से 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बालाघाट में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। शहडोल में बीमारी छिपाने पर प्रशासन ने मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। जबलपुर में मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद लोगों से प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उज्जैन में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अनूपपुर से संवाददाता ने बताया कि विशाखापट्टनम से लौटा युवक उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो गया। उसे कल अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर युवक ने 3 लोग स्वस्थ होकर लौटे। अशोकनगर में 2 नए मामलों के बाद संक्रमितों की संख्या 74 हो गई। छिंदवाड़ा में एक सेना के जवान सहित 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। धार में 9 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 250 हो गई। गुना में भी मास्क लगाने और सामाजिक दूरी नियम सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 21 मई से अब तक 2,800 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। दमोह में ग्राहक के बगैर मास्क लगाए मिलने पर कल दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। वहीं बैतूल में मास्क नहीं पहनने पर 51 लोगों पर स्पॉट फाइन किया गया। प्रदेश में आज से अनुपूरण अभियान शुरू हो गया। 19 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। मंदसौर से संवाददाता ने बताया कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के बोतलगंज गांव में एक बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उधर अनूपपुर में प्रभारी कलेक्टर सरोदन सिंह ने एक बालिका को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। रतलाम में विटामिन ए की खुराक पिलाकर एसडीएम और सीएचओ ने अभियान की शुरुआत की। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने आज हटा में सिविल अस्पताल के बनने वाले नवीन भवन का भूमि पूजन किया। राज्य शासन ने उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंध समिति भंग कर दी। राज्यपाल सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में सराहनीय योगदान के लिए राजसेन कलेक्टर को सम्मानित करेगी। मंडला पुलिस अधीक्षक ने 7 लोगों को सामूहिक हत्या के मामले में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जबलपुर में घरों, दफ्तरों, संसाधनों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अशोकनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त करने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। नमस्कार।